सुबह के 4 बज रहे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और धाए धाए गोलियां चली। गोली सीने के दाहिनी तरफ से होकर निकली और पत्रकार साहब की वहीं पर मौत हो गई। ये कहानी हम लोगों के लिए कितनी फिल्मी है। कुछ लोगों के लिए तो ये सामान्य घटना है जो कि सुबह में आप अखबारों में देखते हैं या फिर फोन खोलते हुए वीडियोस में देखते हैं। लेकिन यह घटना उस पत्नी के लिए कितनी हृदय विदारक है जिसने सूरज उगने से पहले ही अपने पति को खो दिया और अब बिलख बिलख के रो रही है। पिछले 3 दिनों में बिहार में 3 बड़ी घटनाएं घट गईं। समस्तीपुर में एक दरोगा को अपराधियों ने भून दिया। वहीं गदर 2 मूवी के कारण सिनेमा हॉल पर अपराधियों ने बम फोड़ दिया और अररिया में एक पत्रकार को भून दिया गया। इस पूरे घटना को आप प्रशासन और सरकार की नाकामी समझ सकते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का मैं आपको दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ। मैं उन पत्नियों को दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने अपने पति को खो दिया और बाकी जिंदगी विधवा बनकर जिएंगी, और मैं उनके बच्चों को दिखाना चाहती हूँ जिनके ऊपर से उनके पिता का साया हट गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे राज्य की मुखिया मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए, बहुत कम है। तो आपने देख लिया कि हमारे साफ सुथरा छवि वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में तो अपराध है ही नहीं, बिहार में तो अपराध दिखता ही नहीं है। खैर, मैं इस बात को आप तक छोड़ती हूँ। आप खुद से ये पूछिए कि क्या बिहार में घटनाएं घट रही हैं या नहीं, क्या बिहार में अपराध हो रहा है या नहीं। ये तमाम खबरें हमारे लिए चाय में मिलने वाली सुबह वाली उस बिस्किट की तरह है जो बिस्किट डुबोते ही हमारे मुंह में जाके घुल जाती है और जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन यही 4 बजे सुबह वाली चाय इन बेकसूरों के लिए इतनी कड़वी बन जाती है जिसका स्वाद ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस वीडियो को आप एक खबर के हिसाब से बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मैं खबर को बनाने और दिखाने का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं उन कहानियों को दिखाती हूँ जिनको जानना और जिनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम उन्हें तवज्जो देना भूल जाते हैं। उन कहानियों को मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अब आते हैं इस घटना पर। घटना 18 अगस्त की है, जब विमल यादव के दरवाजे पर 4 लोगों ने दस्तक दी। 4 लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही विमल यादव ने दरवाजा खोला, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और विमल यादव की वहीं पर मौत हो गई। उस दरवाजे पे वैसे लोग थे जिन्हें वो शायद जानते भी नहीं थे, और अगर जानते भी होते तो अब वो जिंदा नहीं है कि इस बात को बता पाए कि आखिर वो लोग थे कौन। इस पूरे घटना को लोग 2 तरीके से देख रहे हैं। एक तबका कह रहा है कि इस राज्य में दूसरों की तकलीफों को माइक के द्वारा बताने वाले लोग अब बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विमल यादव आपसी रंजिश के शिकार हो गए। दरअसल विमल यादव के एक भाई थे जो गांव के सरपंच थे और उनकी भी हत्या अपराधियों ने कर दी थी, जिनके एकमात्र गवाह विमल यादव बचे थे। विमल यादव लगातार अपराधियों को सजा दिलवाने में लगे हुए थे और सच्चाई की जीत में लगे हुए थे, लेकिन ना ही विमल यादव बचे, ना ही उनकी लड़ाई बची। आखिरकार अपराधियों ने उन्हें भी मारकर खत्म कर दिया। अब जब हम अपने सिस्टम के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो एक बड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने मजबूत लोकतंत्र में एक सामान्य इंसान को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि उसे अपने हक की लड़ाई का खामियाजा अपनी जान देकर भरना पड़ेगा। अगर ये सवाल आपके भी मन में उपज रहा है तो आप भी अपने आप को संवेदनशील समझें और सरकार से पूछने में जरा भी ना कतराएं। बाकी हम ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपकी संवेदना को जिंदा रख सके। मेरा नाम अंजलि है और आप द इंडियन स्टोरीज देख रहे हैं। धन्यवाद।